देखेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। तो आप हाड़ा से ज़्यादा गन्ना लेकर के मत आए। आपको ही दिक्कत हो रही है, आप चढ़ते हो नहीं उतारते हो, उतारने के बाद में जब खाली हो जाता है फिर आपको उसमें लोड करना पड़ता है। तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि हाड़ा से ज़्यादा गन्ना लेके मत आए। कैलेंडर में इस बार की ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर आपकी 100 कुंटल का बेसिक कोटा है, आपकी 4 पर्चियाँ बनी हुई हैं और उन पर्चियों में आपने 90 कुंटल तक गन्ना डाला हुआ है, तो आपकी 5वीं पर्ची अपने आप ईजाद हो जाएगी बेसिक कोटा को पूरा करने के लिए। तो आप दिमाग में ये रहता है कि यार पूरी पर्ची भर के लेके चलो, अगर कुछ कम रह जाएगी तो अगली पर्ची नहीं आएगी। ये भी व्यवस्था इस बार से सरकार ने आपके कैलेंडर में किया हुआ है। तीसरा ये है कि जैसी पर्ची आपको मिल रही है, कृपया उसी मोड में आप अपना गन्ना लेकर के आए। अगर आपकी बैलगाड़ी की पर्ची है तो बैलगाड़ी में गन्ना लेके आओ, छोटे ट्रैक्टर की पर्ची है तो छोटे ट्रैक्टर में लेकर के आओ। कहीं ऐसा नहीं कि पर्ची तो आपकी बैलगाड़ी के है और आप गन्ना जो है ट्रॉली। और किसान शेड में आपके तखत की व्यवस्था है। तालियों के साथ हमारे माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत होना चाहिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे मुख्य अतिथि के लिए। अरे इधर को, इधर को जाइए। ढेर सारी माला थोड़ा सा इधर फोटो खींच ले तो फोटो। एक बुके आपको एक बुके आपको एक फोटो दे सही मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो पहली ट्रॉली महामंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनहु हरि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय धीमहि श्रीरघुनाथाय। ये हमारे माननीय विधायक खड़गवंशी जी पहले पूजा कर रहे हैं। तुम उतरना मत, यही रहना। ओम हरि ओम आ जाओ, नीचे आ जाओ जरा। पुष्पाणि पूजां प्रियतां नमः। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सहस्रं नमः। क्या नाम है आपका? मूरत। कहाँ से, किस गांव से? खनौरा से। खनौरा से। ठीक है, बहुत बढ़िया। छोटे ट्रैक्टर लिया? अच्छा, छोटे ट्रैक्टर से लाभ है आपको? जी। फोटो खींचो बढ़िया से एकदम पहनाते हुए। चले चले कर दो। हरि ओम ओम स्वस्ति इन्द्रो वृतश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठेभिः स्वस्ति नः हाँ साल हाँ खोल के सर, खोल से। ओम हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि डाल दो प्रणते कृष्णाय। बोला बजरंग बली बाबा की जय, बोला शंकर भगवान की। पूरा जन समुदाय इस कार्यक्रम में बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। नारियल एक विधायक एक कांटे में तुम बैठे रहे, उतरना नहीं। ये सेंटर काटा है जिसका फीता काट के उद्घाटन माननीय विधायक जी द्वारा किया जा रहा है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय श्री
भाई किस सेंटर से लेके आए? जैतोली से। चलिए बहुत बहुत आपको बधाई हो, आप पहला ट्राला लेकर के आए हैं। देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः भगवते भद्राय नीलतां प्रदास्मः हरि ओम नमः स्वस्ति नस्तोक्षो शांति बहुत बहुत 10-10 ट्रोले हो तुम्हारे। माला है माला है। ये हमारे एसडीएम साहब हसनपुर के। मिलेंगे नहीं। एसडीएम साहब के द्वारा चीनी मिल के शुभारंभ पर आपकी गरिमा में उपस्थिति यहाँ पे की गई। मैं चीनी मिल के माननीय उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि किसानों के लिए शुभकामनाओं के लिए 2 शब्द जरूर कहें। चंदनपुर पहले इधर आ जाओ साइड में हो जाओ भाई पूरा। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि यहाँ पे आ जाए। भैया आ जाओ जल्दी, इधर आ जाओ। अरे लड्डुओं पे कहाँ अरे बंद करवा दो ना यार, लड्डू थोड़ी देर बाद बांट दीजिएगा। अभी इधर जनप्रतिनिधि विधायक श्री युवा नेता श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी, समस्त किसान भाइयों और मेरे साथियों, इलेक्ट्रॉनिक और पत्रकार प्रिंट मीडिया से आए हुए दूर दराज से पत्रकार बंधुओं, समस्त किसान भाइयों और क्षेत्रवासियों, सबसे पहले प्राइस सत्र 2022-23 प्रारंभ होने पर आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और मैं आप लोगों को सबको बताना चाहता हूं कि जो अमरोहा जनपद में और इधर मुरादाबाद मंडल में ये चीनी मिल, एक चीनी मिल को छोड़कर मुरादाबाद मंडल में ये दूसरी चीनी मिल है कि जो 31 अक्टूबर को 30 अक्टूबर मुहूर्त करके और 31 अक्टूबर को फैक्ट्री चालू करी है। इस प्राइसस में वंस अगेन त्रिवेणी समूह और त्रिवेणी चंद्रपुर की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं 2-1 चीज़ें और कहना चाहता हूँ। हमारे जो युवा और हमारे एसडीएम साहब हैं विजय सिंह मिश्रा जी, उनका भी, मनोज जी और मेरे बराबर में खड़े हुए प्रजापति जी, सब लोगों का वंस अगेन बहुत बहुत हार्दिक आभार और शुभकामनाएं कि वो अपने व्यस्त समय में से निकाल के आए। और ख़ास तौर से मैं अपने युवा नेता महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी की तारीफ करना चाहूँगा इस मौके पे। मैंने जब भी इन्हें फ़ोन पे या उस पे कभी भी कहा तो ये तुरंत चंदनपुर चीनी मिल के लिए और हमेशा समर्पित रहते हैं क्षेत्र की जनता के लिए। तो ये बहुत अच्छा अवेलेबल रहते हैं। मैंने इन्हें फ़ोन पे कहा, मैं कब जाएगी आपको 30 अक्टूबर में भी आना, हवन में भी, और फैक्ट्री जिस दिन 31 अक्टूबर में गन्ना पड़ेगा उस दिन भी आना आपको। बोले मैं दोनों दिन में आऊँगा
और मतलब इतना सरल तरीके से कोई विधायक जी हम तो देखते हैं कि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता बहुत से लोगों को, लेकिन ये हर समय अवेलेबल रहते हैं। तो इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और इस चीज़ के लिए मैं चाहूँगा कि आप ताली बजा के इनका हौसला आप जरूर करें। दोस्तों, चीनी मिल के बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और विधायक जी हैं, SDM साहब हैं, मनोज जी हैं और इतने लोग हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। और चंदनपुर चीनी मिल जो कि त्रिवेणी समूह की चीनी मिल है, उसने ये संकल्प लिया है कि आपका प्रायोग एक गन्ना जब तक खेत में रहेगा ये चीनी मिल चलती रहेगी और आपका एक गन्ना लेकर चीनी मिल बंद होगी। दूसरी चीज, कुछ किसान भाई इधर उधर औने पौने दामों पे कोल्हू कैसर या अदर चीनी मिलों को गन्ना लेके जा रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि आप गन्ना की आपूर्ति चीनी मिल को करें और अपने बेसिक कोटा को बढ़ाएं, जिससे कि आगामी सालों में आपको कोई जल्दी से जल्दी पर्ची मिले और गेहूँ बो सकें। और आप लोग क्यों वहाँ पे थ्रोन अवे प्राइस पे बेचना चाहते हो? वहाँ पे बीनस में अभी लेके जा रहे हैं 200 से 250 रुपए का गन्ने का मूल्य दिया जा रहा है और लाइन लगी हुई है लंबी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका एक गन्ना, तो क्या हमने चंदनपुर चीनी मिल त्रिवेणी समूह ने इस क्षेत्र में गन्ने की खेती करवाई है और बहुत मेहनत करी है। तो ये मेहनत की कमाई इधर उधर ना लेके जाएं। और जब मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि एक गन्ना लूंगा, जब तक आपका खेतों में खड़ा रहेगा मैं गन्ना लूंगा। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 14 दिन में सरकार कहती है कि पेमेंट करना चाहिए। पिछले साल हमने 7 दिन में पेमेंट किया था, आपको पता होगा। और फैक्ट्री बंद होने के बाद पूरा समस्त भुगतान 14-15 दिन में हमने कर दिया था। इस वर्ष भी आपको इसी तरीके की जो नीति है वही रहेगी। जल्दी से जल्दी हम आपको पेमेंट करेंगे, 100% करेंगे, बशर्ते आपको साफ सुथरा ताजी गन्ना ये चीनी मिल को सप्लाई करना है, क्योंकि ये चीनी मिल से आपके गन्ने से चीनी बनती है और आपको भुगतान किया जाता है। तो आपको साफ सुथरा ताजी गन्ना चीनी मिल को सप्लाई करना है। और इधर उधर जैसे मैंने देखा है कि आड़ा बढ़ा के यहाँ पे लाते हैं, तो आड़ा बढ़ा के यहाँ पे ना लाएं। अगर किसी का कम गन्ना भी आड़े से कम तुलेगा तो उसकी पर्ची बढ़ जाएंगी, बेसिक कोटा वही रहेगा और पर्ची बढ़ जाएंगी। एडिशनल बॉन्ड जब होगा तो उसकी पर्ची अलग मिलेगी। तो आप बेमतलब में ज़्यादा गन्ना लाके और जो गन्ना रेट लिमिट है उससे ज़्यादा फुल प्रेशर पे डालते नुकसान होता है, ऐसा मत करिए। तो मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि विधायक जी का भी कार्यक्रम लगा हुआ पहले से, वो हमारे लिए थोड़ा सा लेट हुए हैं, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए वंस अगेन विधायक जी का, SDM साहब का, मनोज जी का और समस्त शिक्षक भाइयों का हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। तो अपने व्यस्तम समय में से यहाँ पे निकाल के आए और इसे आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों के बीच में आप सबको, हमको सबको आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं वंस अगेन त्रिवेणी समूह की ओर से, चंदनपुर चीनी मिल की ओर से आप लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं अपनी बारी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चंदनपुर शुगर मिल के प्राय शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में हसनपुर के उपजिलाधिकारी महोदय, ऐसे चंदनपुर को जन्म देने वाले और इस चीनी मिल के उपाध्यक्ष आमोद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय हमारे शर्मा जी, मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे लोक किशोर प्रजापति जी, अन्य सभी साथी, सभी किसान भाइयों और मिल के सभी GM साहब, सभी स्टाफ, सभी का नमस्कार और बधाई देता हूँ इसके साथ सभी को, किसान भाइयों को और फैक्ट्री के सभी हमारे अधिकारियों को, कि जब से फैक्ट्री बनी है हमारे किसानों की तरक्की हुई है।
और मैं यही दुआ करूंगा कि और तरक्की हो हमारी। जैसे किसान का खेत अपने खेत में से गन्ना उगाता है, तो मेरे खेत में गन्ना उगेगा तो मेरा चंदनपुर मिल में जाएगा, तो चंदनपुर मिल में मेरा घर है, ये मेरी फैक्ट्री है, ये हमारी खुद की फैक्ट्री है। भले ये लाला जी की होगी मगर ये किसान की पहले है और लाला जी की बाद में है। आपकी समस्या मेरी समस्या है, हम आपको कहीं भी समस्या से झोंकने नहीं देंगे। वैसे तो हमारे शर्मा जी एक एक किसान से वाकिफ है, हर गांव में कितना गन्ना किस किसान पे है, कितनी नौदार कितनी पेटी है, इतनी यहाँ के वर्कर को मालूम नहीं है जितनी हमारे आनोद शर्मा जी को मालूम है। और आपने इस फैक्ट्री को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान आपका हर वक्त रहा है और समझ रहा है, और इस बार भी वचन दिया है कि जब तक एक एक गन्ना न पेराई हो जाएगा तब तक हम चीनी मिल को बंद नहीं करेंगे। और एक आश्वासन आपने और दिया है कि हम सरकार की मंशा 14 दिन की हम 7 दिन में भुगतान कराने का काम करेंगे। और ये वास्तविकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले भुगतान करने वाली यदि कोई मिल है तो चंदनपुर हसनपुर शुगर मिल है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सभी किसानों को। ये तो हमारी फैक्ट्री अब से 10 दिन पहले चल जाती, मगर ये पानी ज्यादा पड़ने के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ है, मगर विलम्ब के साथ ही जिस दिन उसमें भोजन हुआ तुरंत फैक्ट्री शुरू हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। अभी पहले की सरकार में फैक्ट्री का भोजन 1 महीने पहले होता था और फैक्ट्री 1 महीने बाद चलती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है कि जो वादा करते हैं उसको समय पर पूरा करते हैं। तो हमारी फैक्ट्री ये भी शुरू हो रही है और 5 तारीख में हसनपुर चंदनपुर अपने हसनपुर गजरेला चीनी मिल में प्रारंभ होने जा रही है। तो मेरी विधानसभा में हम कितने सौभाग्यशाली हैं यहाँ के किसान कि 2-2 फैक्ट्री एक विधानसभा में, बाकी विधानसभा में तो कोई फैक्ट्री नहीं है, पूरे जिले में कहीं कहीं फैक्ट्री हाथ आती हैं। तो हम किसान कितने अच्छे हैं कि हम 10 किलोमीटर चलते हमारी फैक्ट्री हाथ आ रही है, हम इधर से चलेंगे 10 किलोमीटर में हाथ आ जाएंगे, 10 किलोमीटर में उधर से चलेंगे इधर आ जाएंगे, उधर को चलेंगे हसनपुर आ जाएंगे। तो हमारे घर में फैक्ट्री है, ये हमारे परिवार की फैक्ट्री है। तो हमको अच्छे से पेराई में इनका सहयोग करना है। और हमें ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्ची हमें कोई दुश्मनी है, हमें ज़्यादा दे रहे हैं आपको कम दे रहे हैं। आप गन्ना बाहर सप्लाई करोगे तो बेसी कोटा आपका घट जाएगा, इसलिए आप गन्ने को यही ज़्यादा दो। गन्ने का दाम समय पर मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो हमें फैक्ट्री भविष्य के लिए हमारा फायदा करेगी। जैसा बच्चा 5वीं क्लास तक स्कूल में पढ़ता है और वो इंटर अपने क्षेत्र में पढ़ता है, तो उसको वहाँ के तमाम जो टीचर पढ़ाते हैं वो याद रखते हैं कि ये मेरा बच्चा पढ़ा हुआ है और ये आज GM और SDM और DM और विधायक है, तो उसको बड़ी खुशी होती है। ऐसी हमारे चीनी मिल के तमाम अधिकारियों को खुशी होती है कि हमारे किसान कितना खुशहाल हुआ है कि आपसे 10 साल पहले कितना पीछे था और आज कितना आगे हुआ है। मिल को खुशी तब होती है जब किसान खुशहाल होता है, और किसान को जब खुशी होती है जब मिल मालिक और ऊंचा बढ़ता है और प्लांट लगाने की सोचता है। आज 65,000 तेल लें, कल को 1 लाख तेल लगे, फिर अगले वर्षों में और इसकी क्षमता वृद्धि हो। हम चाहते हैं और क्षमता वृद्धि हो, गन्ना किसान का ज्यादा मिले। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छी खुशहाली के साथ पूरा मेरा सीजन ये चले। आपने मुझे दोबारा विधायक बनाया, फैक्ट्री वालों ने भी, सभी किसानों ने। मैं आपको भी एक तरह धन्यवाद देता हूँ कि फैक्ट्री के साथ साथ आपने मेरी भी ओपनिंग कराई है दोबारा विधायक बनाकर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोबारा मुझे मौके पे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये विधायक साहब का सम्मान जो है BP शुगर द्वारा किया जा रहा है। मलिक खींचिए भाई फोटो, इधर से हो जा भैया, थोड़ा निकलो निकलो। बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है जी, बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हो जा बैग देगा
फोटो खींच लो भाई मलिक भाई एक फोटो खींच आज आप शुगर तिवारी चीनी मिल पहुंचे हैं और आपने फीता काटा है, नारियल फोड़ा है, क्या कुछ मतलब पूरा मामला है? आज त्रिवेणी शुगर मिल 22-23 का प्राइज सत्र प्रारंभ हुआ है। आज अपने त्रिवेणी शुगर मिल के उपाध्यक्ष अपने आमोद शर्मा जी, जिलाधिकारी हसनपुर, तमाम स्टाफ और डीएम साहब यहाँ पर उपस्थित है। किसान भाई, हम सौभाग्यशाली है कि जब से ये फैक्ट्री लगी है हमारा क्षेत्र विकास की राह पर है और समय से फैक्ट्री चालू होती है। और एक डीएम साहब ने वादा, अपने उपाध्यक्ष जी ने वादा किया है कि जब तक किसान का एक एक गन्ना खेत में रहेगा और हमारी सरकार के बाद मुख्यमंत्री की मंशा है कि तब तक किसान का गन्ना खेत में कटा, तब तक ये फैक्ट्री चलनी चाहिए। और पहले क्या होता था, पूर्ववर्ती सरकारों का फैक्ट्री बंद हो जाती थी, किसान गन्ने को इधर उधर फेंकता था, किसान परेशान होता था। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 14 दिन में भुगतान होना चाहिए। हमारी त्रिवेणी शुगर मिल 7 दिन में भुगतान करने का काम करती है और 65,000 पिराई का इन्होंने लक्ष्य रखा है। प्रत्येक दिन 65,000 गन्ना पिराई का लक्ष्य को पूरा करने का काम करेंगे। और तमाम किसानों में इस चीज़ का संदेश है कि त्रिवेणी शुगर मिल से यहाँ लगने से हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा है और गन्ने की क्षमता वृद्धि भी क्षेत्र में बढ़ी है और रकबा भी बढ़ा है, गन्ने की प्रजाति भी बढ़ी है। उससे किसान को भी फायदा है, फैक्ट्री को फायदा है। और हम किसान भाइयों को भी धन्यवाद देते हैं कि किसान बहुत अच्छे ढंग से अपने गन्ने को पाल रहे हैं और समय से उसको पूरे निश्चित तरीके से गन्ने को लाने का काम कर रहे हैं। और पूरे सिस्टम के साथ किसान भी बहुत अच्छे तरीके से अपने गन्ने को मैनेज करता है और अच्छी उसकी क्वालिटी में गन्ना निकल कर यहाँ तक आता है। तो इस फैक्ट्री के लगने से बहुत बड़ा विकास क्षेत्र में हुआ है। और जब किसान का विकास होता है तो हर शहर के हमारे लाला का विकास होता है, हर दुकानदार का विकास होता है। जब किसान के पास पैसा होता है तो शादी भी अच्छे करता है और अपना जो भी कारोबार है उसको अच्छा करने का काम करता है। समय से आदमी को गन्ना उसका पड़ेगा, उसे समय से भुगतान मिलेगा तो हर चीज़ उसकी समय से पूरी होगी। हम आज धन्यवाद देते हैं अपने त्रिवेणी मिल के अपने आमोद शर्मा जी उपाध्यक्ष जी को कि आपने समय से इसको चलाया है और इस तरीके से हर साल के बाद इस बार भी और अच्छा करने का प्रयास करेंगे किसानों के लिए। किसानों के लिए अच्छाई है तो हमारे लिए अच्छाई है, हमारी सरकार के लिए। और हमारा लक्ष्य है कि किसान हमारा खुशहाल हो, अच्छा हो, आय दुगनी कैसे हो, उसके लिए हम रात दिन मेहनत करें। आप विधानसभा में ध्यान रखना। मैं क्या कह रहा था